हेलो गाइस, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उस भूल भुलैया वाले रास्ते के एग्जिट से, जहाँ से हमारे सारे एडवेंचरर्स वापस से उस भूल भुलैया से बाहर आ रहे होते हैं। तभी लामिस और बाकी सभी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि इस पूरे फ्लोर पर बाहर कोई मॉन्स्टर्स और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। तभी कैरियोल की टीम की एक मेंबर बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है कि कोई भी पेड़ पौधे और ना ही मॉन्स्टर्स ज़िंदा रह पाते हैं, इसलिए सभी मॉन्स्टर्स हमें इस भूल भुलैया के अंदर मिलते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर बियर कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एडवेंचरर गिल्ड के हॉल में पहुंचना होगा ताकि हम जाके रेस्ट कर सकें। कुछ देर बाद हमें एडवेंचरर गिल्ड हॉल दिखाया जाता है जो जहाँ पर वे सब पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वे गेट खोलते हैं तो अंदर पूरा खाली होता है और दोनों रिसेप्शनिस्ट सो रहे होते हैं। तभी मिस्टर बियर उन्हें उठा के कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें कुछ तो काम करना चाहिए। तभी वह कहती है सॉरी मिस्टर बियर। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर बियर सभी को कहते हैं कि आज रात हम यहीं पर रुकेंगे और सभी रेस्ट करेंगे। इसके बाद सभी लोग नेक्स्ट मॉर्निंग अपने अपने फ्लोर पर लौट जाएंगे। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कैरियोल अपने फ्लोर पर अपनी टीम के साथ में लौट जाता है और इलुमी और लामिस उसी फ्लोर पर रुक जाते हैं ताकि वह पता कर सकें कि आखिर इस फ्लोर पर हो क्या रहा है। इसके बाद हमें एक नए एडवेंचर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिशेल होता है। वह इस गिल्ड हॉल में इस फ्लोर की मैप को लेने के लिए आया होता है, लेकिन सारे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके कारण वह नर्वस हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट भी उसको ही देख रहे होते हैं, उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है यह होता है हैंडसम होने का फ़ायदा, सारी की सारी लड़कियाँ बस तुम्हें ही देख रही होती हैं। तभी इलुमी कहती है कि जहाँ पर बाकी सारे एडवेंचर बहुत ज़्यादा बल्कि और मसल वाले और अजीब से दिखते हैं, यह बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इतनी देर में हमें कैरियोल को दिखाया जाता है जो कि छींक पड़ता है और इलुमी कहती है बात तो सही है। इसके बाद में लामिस कहती है कि मुझे तो उस टॉप एडवेंचर की तरह बनना है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, मैं तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बाद में हमें उसी एडवेंचर को दिखाया जाता है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे और हमें पता लगता है कि वह एडवेंचरर बेशक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, जिसके कारण वह लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डरता है। उसको शांत करने के लिए हमारा प्रोटैगनिस्ट बॉक्सो उसको एक हॉट कॉफ़ी दे देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लामिस और मिशेल उसके पास में आते हैं और लामिस उसे बताती है कि मिशेल भी उनके साथ उनके मिशन में जाएगा और उनकी मदद करेगा। इसके बाद हमें वह अपने मिशन पर जाते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें पता लगता है कि उनका काम है पूरे के पूरे मेज़ के चारों तरफ चक्कर लगा के पता लगाना कि आखिर हो क्या रहा है। इलुमी कहती है कि चलो हमारा काम तो आसान हो गया क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर है। यह सुनने के बाद में मिशेल बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और वहाँ से जाके कहता है कि मैं पीछे चेक करके आ रहा हूँ कि कुछ हुआ तो नहीं है। इतनी ही देर में लामिस गिर जाती है जिसको वह मिशेल पकड़ लेता है और इलुमी कहती है वाह कितना रोमांटिक सीन है, इन्हें देखकर तो मुझे कुछ कुछ हो रहा है। इसके बाद में हमें पता लगता है कि इलुमी काफ़ी दिन से ट्रैवल करने के बाद में वह कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे और बेयर कैट भी उसे देखने लगती हैं। तभी बॉक्सो अपने आप को एक वॉशिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जिसके कारण वह बाकी सभी के कपड़े धो देता है। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 वीक बीत चुके हैं और वह अपने एडवेंचर को कंटिन्यू कर रहे हैं। यह देखकर बहुत ज़्यादा इलुमी खुश हो रही होती है कि अब मिशेल बाकी सारे एडवेंचर से बात करने लगे हैं। तभी बियर कैट का लीडर कहता है कि अभी के अभी सभी यहीं रुक जाओ, मुझे सामने से 5 लोगों के आने की स्मेल आ रही है और वह मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। तभी इलुमी कहती है कि वाह तुम्हारी सूंघने की स्मेल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम यहीं से बता सकते हो कि कितने लोग आ रहे हैं और कितनी दूर है। तभी मिशेल हमें कहता है कि मुझे पता है कि यह कौन लोग हैं और मेरे कारण तुम भी खतरे में पड़ सकते हो, तो तुम ही अभी के अभी यहीं से लौट जाओ। यह सुनने के बाद में बॉक्सो कहता है कि आखिर कौन है जिसे मिशेल भी डर रहा है, पक्का इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मिशेल की भी जान में खतरे में होगी, तो हम सभी को मिलकर मिशेल की मदद करनी चाहिए। यह बात सुनने के बाद में इलुमी और लामिस भी हाँ कह देती हैं और उनके साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देता है। तभी बॉक्सो मिशेल को अपना बैरियर दिखाता है और कहता है कि वह इन सबको प्रोटेक्ट कर लेगा, चाहे तो वह उसके बैरियर को टेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसके बैरियर ने जब एक फ्लोर के बॉस के अटैक को सह लिया तो मिशेल का अटैक क्या ही कुछ कर लेगा। तो मिशेल कहता है ठीक है, अगर मैंने तुम्हारे बैरियर को तोड़ दिया तो तुम अभी के अभी यहाँ से लौट जाओगे। और वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अटैक को रेडी करता है और कहता है तो तैयार हो जाओ मेरे सबसे पावरफुल अटैक के लिए, जो कि है ड्रैगन स्लैश।
इतना बोलने के बाद में वह अपने अटैक को बॉक्सो के बैरियर के ऊपर में लॉन्च कर देता है और इससे बॉक्सो के बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। अटैक लगने के 2 सेकंड बाद ही बॉक्सो को मैसेज आता है कि उसके बैरियर को 500 का डैमेज हुआ है। यह देखने के बाद में बॉक्सो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि फ्लोर के बॉस ने उसे 1000 का डैमेज दिया था, जबकि मिशेल के अटैक ने 500 का। वह देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है मिशेल यह भी खुद देख के हैरान होता है कि बॉक्सो के बैरियर को कुछ नहीं हुआ, तो वो कह देता है चलो ठीक है, तुम सब मेरे साथ चल सकते हो अगर बॉक्सो चल रहा है। तो इसके बाद में बेयरकैट का लीडर और लामिस मिशेल के साथ में चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है उन्हीं 5 लोगों को जो उनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिनमें से बीच में उनका लीडर और उसके 2 गार्ड और पीछे 2 मेज़ होते हैं। बेयरकैट का लीडर कहता है तो अच्छा ये वो 5 लोग हैं जिन्हें मैं महसूस कर रहा था। इसके बाद हमें मिशेल और उन्हीं 5 के लीडर की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और वो कहते हैं कि वे मिशेल को मारने के लिए आए हैं क्योंकि वे एक मर्सनरी हैं। मिशेल लामिस और बेयरकैट के लीडर को बचाने के लिए कहता है कि ये मिशन में मेरे साथ है तो इन्हें जाने दो। तो उनका लीडर कहता है ठीक है, पर हम तुम्हें मार देंगे। तो मिशेल कहता है आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। इसके बाद में मिशेल और उन पर अटैक करने लगता है। तभी बॉक्सो अपने तरफ भी एक मैजिक अटैक को आता हुआ देखता है, तो वह बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके कारण वह लामिस और बेयरकैट के लीडर को बचा लेता है और वो अपने आप को एक वाटर वेंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म करके उन पर हमला करने लगता है। और उसके बाद में वह उन सब पे शैम्पू भी गिर देता है, जिससे कारण उनको दिखना बंद हो जाता है और कहता है और करो हम पे हमला, अब देखते हैं किसमें कितना है दम। इसके बाद में हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेयरकैट का लीडर उन सभी के सभी जादूगरों को रस्सी से बांध कर एक जगह पर उठा देता है ताकि वह अटैक ना कर सके। हमें मिशेल और उनके लीडर के बीच की फाइट दिखाई जाती है, जिसे मिशेल सिर्फ एक ही अटैक में ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद में लामिस कहती है कि वाह मिशेल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। मिशेल लामिस और बेयरकैट के लीडर का थैंक्स करता है कि उसने उसकी इतनी मदद करी उन सब लोगों को हराने के लिए, और बॉक्सर कहता कोई नहीं। उसके बाद में वह उन्हें बाकी के मेंबर्स को लाने के लिए भेज देता है और वह बॉक्सो और लामिस का दोबारा से थैंक्स करता है कि उसने उसे हराने में मदद करी, और वो उन्हें कहता है कि वह उन्हें एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता कि वह उसके लिए क्यों पीछे पड़े थे, लेकिन वह उन्हें इतना बता सकता है कि वह उसे मारना चाहते थे और वह उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह कल से अपना एडवेंचर सेपरेटली कंटिन्यू करेगा। इतनी ही देर में लामिस कहती है कि अगर तुम्हारे को जान का खतरा है तो तुम क्यों ना मिनार्जिन फूल को ज्वाइन कर लो, इससे वह तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर लेंगे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इलुमी कहती है कि हाँ बात तो सही है तुम्हारी, वैसे भी मिनार्जिन फुल काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग मेंबर्स की ज़रूरत है और मिशेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो मिशेल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर सोचूंगा, और वह वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वह सोच रहा होता है कि मैंने लामिस और इलुमी को कह तो दिया है कि मैं मिनार्जिन फूल को ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन के लिए इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता, तो मैं उनके लिए ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कैसे करूँगा। इसके बाद में हमें वापस से लामिस और इलुमी के फ्लोर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट पूरा कर वापस पहुँच चुके होते हैं और अपने रिपोर्ट को वह सबमिट करवाने के लिए गिल्ड हॉल में जा रहे होते हैं। तभी लामिस और इलुमी को देखकर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि तुम अपनी रिपोर्ट को लेकर आ गए, तो वो कहते हैं हाँ, और वह ये बहुत ज़्यादा सुनकर हैरान होते हैं कि कोई बॉक्सों की नकल करके पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर अपने आइटम्स को सेल कर रहा है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लामिस और इलुमी ये देखने आते हैं कि आखिर कौन है जो बॉक्सों की नकल कर रहा है। तो वह चीन रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि कुछ 3 बड़े बड़े डब्बे पड़े हैं जो बॉक्सों की तरह दिखते हैं, और वह खाने को बाय करके देखते हैं, और वह जैसे ही टेस्ट करते तो उन्हें पता लग जाता है कि ये टेस्ट तो बिल्कुल चीन रेस्टोरेंट वालों की तरह ही है। तो वह समझ जाते हैं कि ये चीन रेस्टोरेंट वाले ही अंदर खाना बनाकर बॉक्सों की तरह डब्बे लगा रखे हैं, जिसमें से वह लोगों को खाना सेल करते हैं। लेकिन बॉक्सों के आ जाने के कारण हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनका काम फिर से बंद हो जाता है और वह फिर से इस फ्लोर को छोड़कर चले जाते हैं, और बॉक्सो कहता है और लो मुझसे पंगे। तो गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।